तो हेलो सिक्स स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, सिक्स स्टैंडर्ड के लिए कंटिन्यूअसली काम किया जा रहा है और सिक्स स्टैंडर्ड का पूरा साइंस सब्जेक्ट, पूरा का पूरा मैथ सब्जेक्ट के सारे चैप्टर के लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है। तो उसमें हम लेकर आए हैं आज आपके लिए सिक्स स्टैंडर्ड का मैथ्स का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है HCF और LCM। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप लोग को सारा कंसेप्ट क्लियर कराया जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF का और लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM का। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि सेम इसी नाम से एक और चैप्टर आपको 7 स्टैंडर्ड में भी पढ़ना है। तो अगर आज इस चैप्टर के माध्यम से अगर आप पूरा कंसेप्ट समझ लेते हो, पूरे अंडरस्टैंडिंग कर लेते हो हमारे वीडियोस देख के, तो 7 स्टैंडर्ड में आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। और एक बार 7 स्टैंडर्ड हो गया तो फिर 8th और 9th और 10th और आगे जाके जितने भी बार मैथ्स पढ़ोगे ना, सारा चीज ईजी हो जाएगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हमारा इस चैप्टर का पहला लेक्चर है। वैसे ये चैप्टर बड़ा है तो 3 या 4 वीडियो लग जाएंगे इस चैप्टर को कंप्लीट कराने के लिए। तो पहला लेक्चर है जिसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, और उसी के बेस पे एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो कीप वॉचिंग आवर लेक्चर वीडियोस। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फैक्टर्स को निकाला कैसे जाता है। ठीक है बच्चा, इसको समझते हैं हम लोग। तो देखो बच्चे, फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर। जैसे मान लो कोई एक नंबर है, अब ये 36 एक नंबर है। तो मान लो आप 36 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करना चाहते हो, लेट्स से आप 4 से डिवाइड करना चाहते हो, तो आपको पता है ना कि ये तो 36 होता है, ये आपका डिविडेंड होता है। ठीक है, ये 4 जो होता है ये आपका डिवीजर होता है। करेक्ट है, बराबर। अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो 4 9 होता है 36, माइनस करूंगा तो 0 आ जाएगा। ये जो 0 आया ये आपका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, और ये जो आता है ये होता है आपका कोशिएंट, नॉट क्वेश्चन। क्वेश्चन अलग होता है, क्वेश्चन आंसर वाला क्वेश्चन अलग होता है, ये कोशिएंट है। कोशिएंट मतलब इस डिवीजन का आंसर। ठीक है, इसको कोशिएंट कहते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। ओके, ये तो बहुत बेसिक था। अब यहां पे ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ये जो आपने तीसरी चौथी पांचवी में पढ़ा होगा, ये चीज आप अभी क्यों समझ रहे हो। तो इसमें इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कोई भी नंबर अगर आपको दिया है, उसका आपको अगर फैक्टर्स निकालने के लिए पूछा है, तो उसमें जो नंबर दिया है उसका मतलब तो डिविडेंड हो गया। ठीक है, और जो फैक्टर्स निकलेंगे वो कहीं ना कहीं उसके डिविजर्स होंगे, मतलब वो ऐसे नंबर्स होंगे जिसके टेबल में वो नंबर आता हो। तो फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर का अगर आपको कोई फैक्टर निकालने बोलता है, तो उसका मतलब ये होता है कि उस नंबर के जो नंबर जो दिया होगा, ऐसे कितने नंबर है टेबल में, जैसे 1 2 3 4 5 6 से लेके हर एक का टेबल होता है अपना अपना। 2 का टेबल से 2 से 20 तक का टेबल आपको याद करने के लिए जनरल तौर पे कहा जाता है। तो ऐसे कितने नंबर है जिसके टेबल में वो नंबर आएगा, वो उसके फैक्टर्स होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं 4, ठीक है, अगर मैं बोलूं 4, तो 4 किसके किसके टेबल में आता है, 4 किसके किसके टेबल में आता है, तो 4 आता है 1 के टेबल में, 2 के टेबल में भी आएगा, 2 2 4 होता है, 3 के टेबल में 4 आता है क्या, नहीं, 3 1 3, 3 2 6 होता है। तो 3 के टेबल में 4 नहीं आता, लेकिन 4 के खुद के टेबल में 4 आ जाएगा। मतलब 1 2 और 4 ये तीनों के टेबल में जो है वो 4 आता है। तो 4 के जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1 2 और 4। इसी को हम लोग फैक्टर्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है बच्चा, फैक्टर्स क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर के टेबल में अगर हमारा जो जो गिवन नंबर है वो आ रहा है, तो वो उसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं जैसे एग्जांपल के तौर पे 36 है। अब 36 किसके किसके टेबल में आएगा, सोचो, इमेजिन करो कि 36 जो है वो किसके किसके टेबल में आएगा। चलो, तो 36 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आएगा। अगर नहीं है, समझ में आता है, तो क्या करना होता है, आपको बस डिवाइड करके देख लेना होता है कि भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2 1 जा 2, माइनस करूंगा 16 हो गया, 2 8 जा 16, 0 आ गया। तो मतलब 18 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 के टेबल में वो आ रहा है, तो 2 के टेबल में भी आ रहा है। 3 के टेबल में तो 36 आता है ना, 12 3 जा 36 होता है, मतलब 3 के टेबल में आ रहा है। 4 9 जा 36, मतलब 4 के टेबल में भी आ रहा है। 5 के टेबल में 36 आता है, नहीं आता। 6 के टेबल में आता है, 6 6 जा 36, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में भी नहीं आता, 9 के टेबल में आता है, 9 4 जा 36, 10 के टेबल में नहीं आ सकता, 11 में नहीं आएगा, 12 में आता है, 12 3 जा 36, 13 14 15 करके देख लो। इसलिए मैं बोलता हूँ टेबल याद रहेगा तो बहुत आसान हो जाएगा। 14 के टेबल में, 15 के टेबल में 16 नहीं आता, 17 के टेबल में नहीं आता, 18 के टेबल में आता है, 18 2 जा 36, तो 18 के टेबल में आ गया। ठीक है ना, 19 के टेबल में नहीं आएगा, 20 नहीं, 21 आएगा ही नहीं, ऑब्वियसली सीधा अब आएगा 36 के टेबल में। तो जिसके भी टेबल में आता है वो लिख देना। तो मतलब 36 के फैक्टर्स ये हो गए, 36 के ये फैक्टर हो गए। ठीक है, उसी प्रकार कोई दूसरा नंबर ले लो, 65, 65 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, 4 नहीं आता, 5 के टेबल में आ जाएगा, 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 10 के टेबल में नहीं आएगा, 11 12 13 के टेबल में आएगा सीधा, 13 5 65 होता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। फिर 14 15 करते जाओ, जितना भी आपको लगे कि भाई इसके टेबल में ये जो नंबर्स है वो आ सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज आप करते जाना। ठीक है, 13 14 15 16 17 18 ऐसे करते करते आप जाओगे तो और भी आपको टेबल देखने मिलेंगे। ठीक है ना,
समझ में आ रहा है? तो 65 के टेबल में आ जाएगा और बेसिस जो नंबर है वो उसके फैक्टर्स हो जाते हैं। समझा? तो फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है वो क्लियर हो गया। अब उसी के अंदर बहुत सारे जो क्वेश्चंस हमारे प्रैक्टिस सेट के अंदर है वो हम लोग सॉल्व करेंगे और उसको देखते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 23 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा है प्रैक्टिस सेट नंबर 23 में कि राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। दो नंबर की जोड़ी दी हुई है, उन दोनों के फैक्टर साथ साथ में लिखने हैं और आपको बताना है कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है। क्योंकि अगर आप ये चीज सीख लोगे ना तभी तो आप HCF और LCM निकालना सीखेंगे, जो कि हमारा अगले लेक्चर में आएगा। लेकिन ये सीख लो आज। तो पहला जो है जो कि 12 और 16, तो पहले 12 का फैक्टर निकालूंगा फिर 16 का फैक्टर निकालूंगा। तो चलो ठीक है, 12 का फैक्टर। तो 12 किसके किसके टेबल में आते हैं उसके फैक्टर्स निकालते हैं। चलो फटाफट। 12 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में 12 आता है, 3 के टेबल में भी 12 आता है, 4 के टेबल में भी 12 आता है, 5 में नहीं आता, 6 के टेबल में 12 आता है, फिर 7 8 9 10 11 किसी में नहीं आएगा, सीधा 12 के टेबल में 12 आ जाएगा। 12 1 12, ये आ गया 12 के फैक्टर्स। 16 के फैक्टर्स निकालो। 16 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में भी 16 आता है, 3 में नहीं आता। 3 में देखा है कभी फैक्टर्स? नहीं। 4 4 4 जो 16 आता है, 5 नहीं आएगा, 6 7 8 8 के टेबल में आएगा, 8 2 जो 16, 9 10 11 12 13 14 15 16 के टेबल में आएगा। तो हमने उन दोनों के फैक्टर्स लिख लिए। ठीक है, अब फैक्टर्स लिखने के बाद फैक्टर्स तो लिख लिया, लेकिन बोल रहा है ऑल्सो लिस्ट द कॉमन फैक्टर्स। तो एक लाइन और ऐड कर लो, यहां पे लिखो कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? कॉमन फैक्टर्स इन दोनों में सेम कौन कौन से आ रहे हैं नंबर कॉमन फैक्टर्स? तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, मतलब 1 मेरा कॉमन फैक्टर है। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब 2 मेरा कॉमन फैक्टर है। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। 4 है, 4 है, तो 4 मेरा कॉमन फैक्टर हो गया। 6 है, 8 है, नहीं है। 12 16 नहीं है, मतलब सिर्फ 1 2 और 4, ये तीन ही ऐसे नंबर है जो कॉमन फैक्टर्स है। समझ में आ गया? क्लियर है? इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 और 24। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 21। 21 का फैक्टर्स निकालो। चलो, तो 1 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में 21 आता है और 21 खुद के टेबल में आता है। बस इतने ही टेबल में आता है। 24 किसके किसके टेबल में आएगा? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में 4 6 24, 5 नहीं आएगा, 6 के टेबल में 6 4 24, 7 8 3 24, 8 के टेबल में भी आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 11 12 के टेबल में 12 2 24 और उसके बाद सीधा 24 के टेबल में आ जाएगा। मतलब इतने सारे नंबर के टेबल में आता है 24, मतलब फैक्टर्स ही हो गए दोनों के। अब हम लोग लिखेंगे कॉमन। तो दोनों में कॉमन कौन सा है? लिखो यहां पे कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो दोनों के टेबल में आ रहा है? यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 आ गया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 आ गया। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, 21 है, नहीं है। मतलब सिर्फ दो ही ऐसे नंबर है जिसके कॉमन फैक्टर है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को बच्चा सॉल्व किया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा इजी होता है। करेक्ट है बच्चा? दिख रहा है आप लोग को? क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। बहुत इजी। क्लियर है? आगे बढ़े? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे 25 और 30। देखो यहां पे ध्यान। अब 25 का सबसे पहले निकालते हैं हम लोग फैक्टर्स। तो 1 के टेबल में, 5 के टेबल में और खुद के टेबल में जाएगा, 25 के टेबल में, और किसी के टेबल में नहीं जाएगा। लेकिन 30 जो है ये बहुत सारे टेबल में आएगा। 1 में आएगा, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में नहीं आता है, 5 में आता है, 6 में आता है, 7 8 9 10 में आएगा, 11 12 13 14 15 में आएगा, 16 17 18 19 20 किसी में नहीं आएगा, सीधा 30 में आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? लिखो कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स क्या है? इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो लिखो 1 और 5। और कुछ है? नहीं है। देखो और कोई नहीं है, तो 1 और 5 जो है वो कॉमन फैक्टर्स आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 और 25। तो 24 का पहले फैक्टर लिखते हैं हम लोग 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये उसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आप इतना फास्ट कैसे लिख पा रहे हो? सब माइंड का खेल है। अगर आपके माइंड में सब टेबल क्लियर है, अगर आपको 20 तक के टेबल्स अच्छे से आते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि कौन से नंबर किसके टेबल में आते हैं। तो 1 के टेबल में 24 आएगा, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 5 में नहीं आएगा, 6 में आएगा, लिख दिया, 7 में नहीं आएगा, 8 3 24 आता है, 9 नहीं 11 10 11 12 आता है, 12 2 24, फिर सीधा 24 के टेबल में आ गया। ठीक है, 25 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 25 के टेबल में आता है। ठीक है, चलिए अब निकालेंगे हम लोग कॉमन फैक्टर। इन दोनों में कॉमन कौन कौन सा है? सेम सेम कौन सा है दोनों में? कॉमन फैक्टर्स लिखो। तो कॉमन फैक्टर्स इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, लिख दिया 1। और कुछ दिख रहा है यहाँ पे? और कुछ कॉमन है दोनों में? सेम कुछ नहीं है, सिर्फ 1 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो चलो एक आखिरी क्वेश्चन बचा है, इसको भी कर लेते हैं, जो कि स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है 56 और 72। चलो ये बड़े बड़े नंबर है, इसको थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि ये किसके किसके नंबर में आते हैं। चलो तो सबसे पहले निकालेंगे 56 के कॉमन 56 के फैक्टर्स। 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में 56 आएगा। जैसे कि आपको पता ही होगा, इसके पहले के चैप्टर में हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा था। तो 2
किससे डिवाइड होता है, मतलब कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कब होता है, जब वो इवन नंबर होता है, 0 2 4 6 8, तो आ रहा है ना 56, मतलब 2 से होगा। 3 से होगा कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करोगे, 56 को डिवाइड कर लो, या तो बेस्ट तरीका मैंने बताया हुआ है कि कोई भी चीज 3 से कब डिवाइड होती है, जब दोनों को प्लस करके ऐसा नंबर आता है जिसका 3 से डिविजिबल हो। तो 5 + 6 11, 11 3 से डिवाइड होता है, नहीं मतलब 56 भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। 4 डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल होगा, 4 8 जा नहीं 4 1 जा 4, 4 जा 16, बराबर ना, 14 4 जा 56 होता है, बराबर। फिर 5 के टेबल में नहीं जाएगा, 6 के टेबल में नहीं जाएगा, 7 8 जा 56 होता है, 8 के टेबल में भी जाएगा, 8 7 जा 56, 9 10 11 नहीं जाएगा, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 14 के टेबल में आता है, 14 4 जा 56, 15 16 नहीं जाएगा, 17 18 नहीं जाएगा, 19 20 नहीं जाएगा, 21 22 23 में भी नहीं जाएगा, 24 करके देखो, 24 2 जा 48 नहीं जाएगा, 25 26 27 28 में जाएगा, 28 2 जा 56 होता है, और उसके बाद सीधा 56 आ जाएगा। तो ये इतने सारे नंबर है जिसमें 56 के टेबल में ये इतने सारे नंबर आते हैं, ठीक है, मतलब ये सारे नंबर्स के टेबल में 56 आते हैं। अब अगला जो नंबर है वो है 72। इसका देखो 1 के टेबल में, 2 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में भी जाएगा, 7 + 2 9 होता है ना, 9 / 3 3 होता है, मतलब 3 के टेबल में जाएगा। 4 के टेबल में जाएगा क्या, 72 डिवाइड होता है क्या 4 से, बिल्कुल होता है, देखो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 होता है ना, तो 4 के टेबल में भी जाएगा। 5 के टेबल में नहीं जाएगा, 6 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 के टेबल में भी जाएगा। 7 के टेबल में नहीं जाएगा, 8 8 9 जा 72, 9 8 जा 72 होता है कि नहीं होता है, ठीक है, 9 8 जा 72 होता है, तो 8 के टेबल में भी जाएगा, 9 के टेबल में भी जाएगा। समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है भाई, बस आपको दिमाग लगाना है और लिखना है, ठीक है, समझा। चलो, और किसके टेबल में जाएगा, 10 11 12, 12 6 जा 72 होता है, 12 के टेबल में जाएगा। 13 5 जा 65 नहीं, 13 नहीं जाएगा। 14 14 के टेबल में जाएगा, 14 14 नहीं 14 नहीं, 15 16 16 नहीं जाएगा। 17 18 देखो कौन से टेबल में जाएगा, सोचो। 12 हो गया, 12 के बाद 18 के टेबल में जाएगा, 18 4 जा 72 होता है, 18 के टेबल में जाएगा। 19 20 किसी में नहीं जाएगा, 24 के टेबल में जाएगा, 24 3 जा 72 बराबर। 25 नहीं, 26 27 28 29 30 31 32 36 के टेबल में सीधा जाएगा, और उसके बाद सीधा 72 जाएगा, करके देख लो, ठीक है। इतना तो भाई मेरे को प्रैक्टिस हो गया है। तो ये चीजें, ये इतने नंबर से जिसके टेबल में जाते हैं। अब हमको निकालना है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या होंगे, जो दोनों में है। 1 1 है, लिख दिया 1, 2 है 2 है, लिख दिया 2, 3 नहीं है, 4 है, लिख दिया 4, इसमें 7 है नहीं है, 6 नहीं है, 8 है, देखो 8 8 लिख दिया 8, 14 है, 9 है, और कुछ दिख रहा है क्या, नहीं, सेम दिख रहा है, मतलब कॉमन फैक्टर निकल गए 1 2 4 और 8। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीके से हमने सॉल्व किया, और ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट नंबर 23 हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो आज का पहला वीडियो था, पहला लेक्चर था, जिसमें हमने पहला प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट कर दिया। अब इसके आगे और 2 प्रैक्टिस सेट है, आने वाले 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करा देंगे। तो बस आप लोग सपोर्ट करते रहना, प्यार देते रहना, और अपने सभी 6वीं के दोस्त के साथ, जितने भी आपके पूरे फ्रेंड्स होंगे ना 6 स्टैंडर्ड में, उन सभी को हमारे ये वीडियोस को शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके लिए पूरा सब कुछ हमने साइंस का, मैथ्स का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स का सारा कुछ पढ़ा रखा है। तो आपके लिए वीडियोस अवेलेबल है, भर भर के है, बस वीडियोस देखो और अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से शेयर करो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।